ठीक है। फिर और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, यानी मोहब्बत में हम झूठे सच्चे वादे कर लेते हैं कि लेकिन शादी उसको हो पूरा जाए, नहीं फिर कर वो पाते। पूरा नहीं करते, और सामने वाला उन्हीं वादों के ऊपर खड़ा होता। वो कहता है कि वादे हैं, तुमने वादा किया था पूरा करो, तुमने कहा था गाड़ी लेके दूंगा, अब गाड़ी लेके दो, तुमने कहा था अलग घर रखूंगा, अलग घर में, अलग घर में। अच्छा, रखो अब। इसमें एक और बात है, तलाक की शरह कम है, खुला की शरह ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है, लड़कियां खुद पीछे हट जाती हैं, लड़कियां खुद तलाक ले लेती हैं। अब इसमें भी दोनों की टॉक्सिसिटी हो सकती है, ये नहीं है कि लड़का गलत हो सकता है सिर्फ, या लड़की गलत हो सकती है सिर्फ। बात करने का मकसद ये है, सभी को सब पता है कि रीजंस क्या हैं, लेकिन लव मैरिज में चूंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, आपने वादे बहुत ज़्यादा किए होते हैं, रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होती, अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है। तो अनरियलिस्टिक अप्रोच की वजह से जब आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पा रही होंगी, जब सामने वाला आपको उस अंदाज से ट्रीट नहीं करेगा, मैं एक अजीब सी बात है, ही इज़ फ्रॉम यूके में भी, और उस शख्स की शादी इटली की एक लड़की से हुई, और दोनों बेसिकली जेलम से थे। अगर दोनों आप लोग सुन रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर तो माजरत, लेकिन खैर शादी हो गई, लड़का रोता रोता आया मेरे पास, यानी उसने कॉल की और रोने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता कि सर मैं तेज़ाब इच पै गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मेरी तो बीवी ने नाक में दम किया इट हुआ वाज है। अ लव मैरिज? इट वॉज अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज। बीवी ने नाक में दम किया हुआ है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कभी वो कहती है फ़लाँ जगह जाना है, कभी कहती है फ़लाँ जगह जाना है, मेरी उतने पसली नहीं है मैं उसे लेकर जा सकूं। वो कहती है मैंने तो ये सोचा था मेरा शौहर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब देखिए उसने सोचा था पता नहीं 2 साल पहले, 4 साल पहले, अब उसकी शादी उसे फुलफ़िल करना है, और वो मज़दूर का बच्चा बेचारा, वो ख़ुद मज़दूर, वो कहता है मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा उसकी ख्वाहिशें। अब वो कहती तलाक लेनी, मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता, पहले बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से मैंने शादी की है, और फिर मुझे उससे मोहब्बत भी हो गई है। वो कहती मुझे पेरिस लेके जाओ, वो कहती मुझे फ़लाँ जगह लेकर जाओ। तो मैंने कहा अगर तो पॉसिबल है ठीक है, नहीं तो उसे अपने साथ रखो और मोहब्बत दो, प्यार दो। कहने लगा वो कहती है अपने माँ बाप को भी ना बुलाओ। अब ये कैसे पॉसिबल है मैं अपनी माँ को ना बुलाऊँ, मेरी अकेली माँ है, मेरी एक बहन है। वो कहती कि तुम इनको बुलाओ ना, वो कहती थी तुमने इनको सपोर्ट नहीं करना, मैंने वो सपोर्ट करना छोड़ दिया, मैंने पैसे देना छोड़ दिए, अब ये कहती कि इनको बुलाओ भी ना। अब बताइए क्या करूं? एक और बात उसने कही पंजाबी में, और बड़ी मतलब मैं आई डोंट नो, लेकिन मुझे पता है ये शेयर की जा सकती है। उसने कहा, मैंने कहा फिर तुम्हें क्या लगता है वो क्या चाहती है? कहता वो ये चाहती है हर वक्त मैं इंस्टाग्राम वाले हीरोज़ की तरह ना, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरह ना उसके पीछे घूमता रहूं, रील्स बनाता रहूं और उसे फूल देता रहूं और ये सब करता रहूं। एक्चुअल में लाइफ ये नहीं है, नहीं है, बिल्कुल फैंटेसी है ये तो। फैंटेसी है, और फैंटेसी वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड में बहुत डिफरेंस है। इसी वजह से देखें कंप्रोमाइज़ यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अब वो बंदा अगर फ़र्ज़ करें कंप्रोमाइज़ किसी हद तक कर रहा है, बीवी कह रही कि नहीं मैंने तो अपनी जो बर्थडे सेलिब्रेट करनी है वो मैंने फ्रांस में करनी है, पेरिस में करनी है, और फ़लाँ जगह पर जा, उसने तो वो निकाल कर रखा हुआ है रेस्टोरेंट कि मैंने इस रेस्टोरेंट में इसमें करनी जाना है। है। तो उसने कहा कि भाई सर इसकी जो बुकिंग है, जितने पैसे इसकी बुकिंग का लगते हैं उतनी मेरी तनख्वाह है। अब बताइए कि वो शादी चलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं चलेगी, मुश्किल में पड़ जाएगा वो शख्स। यही है प्रॉब्लम, अनरियलिस्टिक अप्रोचेज़ हैं। हाँ, एक और बहुत बड़ा जो फिनोमेना मैं देख रहा हूँ अलहदगी का लव मैरिजेज़ में, वो इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं, दोनों में बर्दाश्त नहीं होती, दोनों बदतमीज़ी करते हैं। सर इसी का एक फॉलो अप सवाल ये है कि यहाँ पर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी आजकल बच्चों से बिना पूछे और उनकी ऐसी जगह शादी कर देते हैं कि बच्चे वहाँ पे सेटल नहीं हो पाते। ये शुरू से होता आ रहा है और आखिर तक होता रहेगा। होता रहेगा, इसमें माँ शुरू बाप से को होता नहीं आ रहा देखना है, चाहिए देखना उनको। चाहिए, लेकिन माँ बाप ये समझते हैं कि वो अक्ल कुल हैं, माँ बाप ये समझते हैं कि वो अपनी माँ औलाद बाप का ये बुरा नहीं कहते हैं चाहेंगे। कि हमने भी तो की थी, हाँ, हमारे साथ भी तो हुआ था। हाँ, वो बदला ले रहे होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, वो फोटोकॉपी कर रहे होते हैं, वो रेप्लिकेट कर रहे होते हैं।